बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सुना कि कहा जाता था चाइनीज़ जो हैं ये पोस्ती कौम है, नशाई कौम है। तो ये चाइनीज़ वाक़ईतन नशाई कौम थे, लेकिन इन्हें नशे पर लगाया किसने था? अगर आपको ये मालूम हो तो इसका हासिल ये है कि जब अंग्रेज़ बरे सग़ीर पाक व हिंद में आए तो उनके पास कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं होती थी। ख़ास तौर पर यानी जो ऐसी चीज़ जो कही जाए जो अंग्रेज़ों की अपनी है, तो उन्होंने फिर जो है यहाँ पर बड़े सग़ीर में अफ़यून उगाना शुरू की और उस अफ़यून को वो जाकर चाइना में बेचते थे और चाइना में बेचकर सारी कौम को वो जो है नशाई बना रहे थे। अब आप कहेंगे और रास्ता कौन सा था? अगर आप देखें तो रास्ता ये था कि वो जो है यहाँ से बड़े सग़ीर से जाते थे और हांगकांग की जो बंदरगाह है चाइना की, वहाँ पर उतरते थे और वहाँ पर उतर कर जो है वो ये चीज़ें वहाँ पर अफ़यून लोगों में बेच देते थे। तो इसके ख़िलाफ़ चाइनी हुकूमत जो है उसने कोशिश की कि बरतानिया को इससे मना करे और इस पर एक जंग हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है बरतानिया जो है इस पर छा गया और उसने हांगकांग पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया। उस कब्ज़े के बाद जो है तकरीबन 1866 में ये कब्ज़ा मुकम्मल हो गया था। इस कब्ज़े के बाद जो है चाइना ने जो है ख़ुद भी तस्लीम कर लिया और ये जो चाइनीज़ पोर्ट थी ये इन्हें दे दी हांगकांग, यानी पूरे का पूरा बरतानिया के हवाले कर दिया 100 साल के लिए। 100 साल के बाद जब ये 1970 में जाकर ये मुआहदा ख़त्म होना था तो ये 120 साल के लिए दिया गया था, जिसके बाद 1984 में दोबारा से बरतानिया के साथ जब चाइना की बात हुई तो उस वक़्त तक चाइना इस इलाके पर काबिज़ हो चुका था और बरतानिया ख़त्म हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद चाइना ने बरतानिया के साथ मशवरा किया तो बरतानिया ने ये कहा और चाइना ने कि इसे मज़ीद 50 साल के लिए जो है आज़ाद छोड़ दिया जाए। और ये 50 साल तकरीबन चूँकि 1866 में था तो आगे भी ये कई साल तक इसी तरह से मज़ीद लीज़ पर चलता रहा। 150 साल ये लीज़ पर रही, लेकिन ये लीज़ 1997 में जाकर बिल्कुल ख़त्म हो गई। उससे आगे 50 साल के लिए ये किया कि भाई चूँकि चाइना का निज़ाम कम्युनिस्ट निज़ाम है तो कम्युनिस्ट निज़ाम के अंदर लोग तिजारत चाइना के साथ नहीं करना चाहते थे। उनका तरीक़ाकार अपना था, एक तरफ कम्युनिस्ट सिस्टम था तो दूसरी तरफ जो है वो सरमायादारी सिस्टम था जो पहले से हट कर था। तो इसलिए चाइना ने बाकी दुनिया को अपने साथ तिजारत को आज़ाद करने के लिए मज़ीद 50 साल यानी 2047 तक के लिए हांगकांग को जो है उसमें अलहदा सिस्टम बना दिया, जिसके मुताबिक वहाँ पर वो हुकूमत चाइना का हिस्सा तो है लेकिन वहाँ पर चाइना का कानून नहीं चलता था। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि आप मुसलसल अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जी हांगकांग में मुजाहरे हुए, हांगकांग में ये हो गया। तो चाइना को परेशानी तो थी, लेकिन चूँकि चाइना उस पर उस तरह का कंट्रोल नहीं रखता था, उसके नतीजे में जो है वहाँ पर मुजाहरे होते थे तो चाइना कुछ कर नहीं सकता था। अब ये हुआ है कि चाइना ने कोरोना के इस ज़माने में और दूसरी तीसरी जंगों को देखते हुए चाइना ने ये किया है कि हांगकांग को अपने कहा है कि हमारा कानून यहाँ नाफिज होगा। लेकिन जैसे ये ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब चूँकि वो चीज़ें नहीं रही इसलिए जो है अब हांगकांग के साथ हम वो रवैया भी नहीं रखेंगे, हम इसे चाइना का हिस्सा समझेंगे। तो जो पाबंदियाँ चाइना पर है वो हांगकांग पर भी हैं। अब आते हैं कि हम हांगकांग की हैसियत क्या थी। आप अगर देखेंगे पूरे चाइना के साथ जो पूरी दुनिया का राबता था वो हांगकांग के ज़रिए से था।
हर चीज़ हांगकांग में आती थी, वहाँ कोई ख़ास टैक्स भी नहीं था, ख़ास पाबंदियाँ भी नहीं थी। और लेकिन चूँकि वो चाइना ही का हिस्सा था तो चाइना में चीज़ पहुँच जाती थी और वहाँ से आगे पहुँच जाती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के जो बड़े बड़े बैंक हैं, जेपी मोर्गन है, मॉर्गन स्टैनले है, या और बड़ी बड़ी कंपनियाँ, एप्पल हो गया, ये अमेज़ोन, हर एक ने अपने दफातर वो बना लिए थे हांगकांग के अंदर, ताकि चाइना का कानून भी उन पर लागू ना हो और वो चाइना में काम भी कर सके। दोनों काम हो रहे थे। लेकिन अब जब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो इसके नतीजे में चाइना में जितनी चीज़ें आ रही हैं, बाहर की कंपनियां, जितनी भी कंपनियां चाइना में काम कर रही हैं, तो वो सारे चाइना में फैली हुई होती हैं, लेकिन उनका मेन दफ्तर वो हांगकांग में होता है, जिसकी वजह से चाइना का कानून उन पर लागू नहीं होता। अब ये इसके नतीजे में जो है दुनिया की चाइना के साथ तिजारत खुली हुई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद होगा ये कि अमेरिका के ये बैंक, अमेरिका का जेपी मोर्गन बड़ा बैंक है, लेकिन और उसका 17% हांगकांग से, यानी उसके कमाई का जो 17% है वो हांगकांग से आ रहा था। इस तरह बहुत सारी कंपनियों का तकरीबन किसी का 15%, 15 से 20 के दरमियान अक्सर का, यानी पूरी दुनिया से जो वो कमाई कर रहे थे उसका 15 से 20% वो हांगकांग से। इसलिए आपने सुना होगा कि हांगकांग के बारे में अलग ही बात की जाती है कि हांगकांग में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसके बारे में बात इसलिए की जाती थी कि दुनिया सारी वहाँ पर आकर चाइना के साथ कनेक्ट होती थी। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप उस पर पाबंदियाँ लगा देते हैं, जिसका वो फैसला कर चुके हैं, तो उसके नतीजे में चाइना की उन तमाम कंपनियों के साथ तिजारत या तो ख़त्म हो जाएगी या बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगी, जो कंपनियां हांगकांग के ज़रिए से पहले चाइना के साथ, और उसमें पूरा यूरोप आ जाएगा। उसमें जो है बड़ी बड़ी जो ऑयल कंपनियां हैं और ये जो खलीज के ममालिक हैं इनका आ जाएगा, और बहुत सारी जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो आ जाएंगी इसके तहत, और सारी तकरीबन तरतीब ही तब्दील हो जाएगी। अब ये बतलाने का मसला ये है कि जिस तरह से दुनिया तबाह हो रही है, दुनिया का ये जो सिस्टम अपनी तरफ को खुद को खींच रहा है और ये दो मुल्क लड़ रहे हैं, तो इन दो मुल्कों के लड़ने का नतीजा हमारे जैसे मुल्कों पर बहुत बुरा पड़ेगा। हम अगर अपनी बात करें तो मैंने पीछे एक वीडियो में जैसे बतलाया था कि हमारा रिमिटेंस कहाँ से आ रहा है, तो जब पहले नंबर पर हमारे जो बाहर से पैसे आ रहे हैं वो सऊदी अरब से आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अब अगर अमेरिका की अपनी तिजारत रुक जाएगी या अमेरिका में अपने मसाइल है, तो उसके नतीजे में वहाँ से आने वाला पैसा हमारे पास नहीं रहेगा, तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। दूसरा जो हमारे ऊपर, जिसके बार बार ये मईशत पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ और पाकिस्तानी मईशत का साथ बतला रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है कि मैंने पहले बतलाया कि हमारा जो हम रिसेशन में जा रहे हैं, और रिसेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नौकरियाँ हैं वो भी छिन जाएंगी। रिसेशन का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ तरक्की ना हो रही हो, बल्कि जो हुई हुई है उसका उल्ट हो रहा हो, और ये सिलसिला 6 महीने चलता रहे, तो हम उसको रिसेशन का नाम देते हैं। अब इसके नतीजे के अंदर जब ये मसला होगा, और पाकिस्तान में ट्रेड डील का भी मसला है और इस तरह दूसरे तीसरे मसाइल हैं, तो इसके नतीजे में हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को इसकी तरफ बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए कि दुनिया की मईशतों के साथ ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा मसला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।